हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 27 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का। तो आज की वीडियो में मैं टोटल 50 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, जो कि हमने मंडे टू फ्राइडे इसी सीरीज़ में हमने डिस्कस किए हैं। तो ये क्विक रिवीजन होगी उन 5 दिन के एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द अडल्ट डोज ऑफ अ ड्रग इज 250 mg एंड व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट डोज फॉर अ 6 year old चाइल्ड वेइंग 60 lb। तो हमें इस क्वेश्चन में अडल्ट डोज दी गई है ड्रग की, जो कि है 250 mg एंड अप्रोक्सीमेट डोज हमें कैलकुलेट करनी है 6 year old चाइल्ड के लिए, जिसका वेट 60 lb है। तो इसमें हम सिंपली यंग्स फार्मूला लगाएंगे। तो यंग्स फार्मूला होता है चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। तो सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा, एज आ जाएगी 6 years एंड अडल्ट डोज है 250 mg। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 83 mg। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द ड्रग्स गिवन बिलो में रिक्वायर थेरापिटिक ड्रग मॉनिटरिंग एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो थेरापिटिक ड्रग मॉनिटरिंग जिसके लिए रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। तो वो ड्रग है एड्रेनलिन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस फॉर ओरल यूज कंटेनिंग शुगर आर कॉल्ड। तो ऐसे हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस जो कि ओरली यूज़ किए जाते हैं एंड उनमें शुगर होता है, तो वो होते हैं एलिक्सर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमिंग एंड कोलेसेंस में अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ। तो क्रीमिंग एंड कोलेसेंस जो है वो इमल्शन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीसी ड्रग्स मींस। तो ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर ड्रग एंड ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि पेशेंट डिमांड पे एक फार्मासिस्ट उनको डिस्पेंस कर सकता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिलरी लेवल्स डू नॉट कंटेन एन इंफॉर्मेशन लाइक। तो ऑक्सिलरी लेवल्स में किस टाइप की इंफॉर्मेशन इनमें से नहीं होती है। तो जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं, दैट इज शेक वेल, कीप इन रेफ्रिजरेटर एंड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये तीनों ही ऑक्सिलरी लेवल्स के एग्जांपल्स हैं। लेकिन ऑप्शन डी, दैट इज टेक 1 टैबलेट 4 times a day फॉर 10 days, ये ऑक्सिलरी लेवल का एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल टीयर्स में कंटेन। तो आर्टिफिशियल टीयर्स में क्या होता है। तो इसमें कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोस होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप ट्यूब इन एरोजोल कंटेनर इज मेड अप ऑफ। तो एरोजोल कंटेनर में डिप ट्यूब किससे बनी होती है। तो ये पॉली इथाइलिन या फिर पॉलीप्रोपाइलिन से बनी होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ डैश स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो सिर्फ एक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर होता है पीसीआई में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कोटिंग इज डन टू। तो सब कोटिंग किस लिए की जाती है। तो सब कोटिंग जो है वो एजेस को राउंड करने के लिए, टैबलेट के एजेस को राउंड करने के लिए एंड टैबलेट का बल्क इंक्रीज करने के लिए, ये दोनों कामों के लिए सब कोटिंग की जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्ट लेवल्स इज इंक्रीज इन सीरम प्रोड्यूस विच डिजीज। तो अगर सीरम में एसगॉट के लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से कौन सा डिजीज प्रोड्यूस होता है। तो उसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एस्कॉट जो है वो होता है सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलोएसिटिक ट्रांसएमिनेज, या जिसको एस्पार्टे ट्रांसएमिनेज भी कहा जाता है। एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अलावा जो है वो ये जॉन्डिस का भी एक सिम्टम है, जिसमें कि एस्कॉट लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनकोमाइसिन हैज़ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट्स। तो वेनकोमाइसिन में कौन सा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है।
तो जब वैनकोमाइसिन में रेडनेक सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है, जो कि मेनली आईवी वैनकोमाइसिन के केस में देखने को मिलता है जब फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन करवाई जाती है वैनकोमाइसिन की इंट्रावेनसली। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हिपैरिन कंटेन्स, तो हिपैरिन में क्या होता है? तो हिपैरिन कंटेन्स ग्लूकोसामाइन एंड ग्लूक्यूरोनिक एसिड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ डी टैब, तो इनमें से एक जो है वो डी टैब दैट इज ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है। तो जो डायरेक्टर हैं नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी के न्यू दिल्ली, तो ये एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है डी टैब के। बाकी डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये तीनों ही जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के। द नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल डोपा कंसिस्ट ऑफ वन asymmetric carbon at alpha position which form of its compound is active। तब मिथाइल डोपा में एक एसिमेट्रिक कार्बन के पास में एसिमेट्रिक कार्बन की जो अल्फा पोजीशन है, तो इसमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है, तो इसकी दो फॉर्म होती हैं एल फॉर्म एंड डी फॉर्म। तो इन दोनों में से कौन सी फॉर्म जो है वो एक्टिव रहती है? तो जो इसकी एल फॉर्म है मिथाइल डोपा की वो एक्टिव होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलरी विस्कोमीटर कैन बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग विस्कोसिटी ऑफ विच सिस्टम। तो कैपिलरी विस्कोमीटर मेनली किस टाइप के सिस्टम की विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो ये न्यूटोनियन सिस्टम को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है कैपिलरी विस्कोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिन्स इज सिंथेटिक दैट इनहिबिट्स एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंड हैज हेप्टेनोइक एसिड साइड चेन। तो एक ऐसा स्टैटिन जो कि सिंथेटिक इन नेचर है एंड एचएमजी कोएंजाइम ए रिडक्टेज को इनहिबिट करता है एंड उसके स्ट्रक्चर में हेप्टेनोइक एसिड साइड चेन है, तो ये होता है अटोरवास्टैटिन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन बैंड पीक्स डिवाइडेड बाय एवरेज बैंड विड्थ ऑफ टू एडजेसेंट बैंड्स इन क्रोमेटोग्राफी इज नोन एज। तो दो बैंड पीक्स के बीच का डिस्टेंस जो कि डिफरेंट बैंड विड्थ से दो एडजेसेंट बैंड विड्थ से डिवाइड किया जाता है क्रोमेटोग्राफी में, उसे कहा जाता है रेजोल्यूशन। इसका हमने ग्राफ भी देखा था, इस टाइप का इसका ग्राफ होता है। ये जो है वो बैंड विड्थ है एंड ये जो डिस्टेंस आता है इसके बीच में, इसे कहा जाता है रेजोल्यूशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग प्रेपरेशन ऑफ विटामिन B12 इज यूज्ड इन डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी में यूज होने वाली विटामिन B12 दैट इज साइनोकोवैलामिन की कौन सी प्रेपरेशन है? तो जो ऑप्शन बी दैट इज हाइड्रोक्सोकोवैलामिन, ये प्रेपरेशन विटामिन B12 की है जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी इज। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाला जो हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं है? तो जो थ्रियोनिन है ये एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं है, बाकी सिस्टीन, टॉरिन एंड मिथ्योनिन ये तीनों ही सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर यूज टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो एंटीबॉडीज डिटेक्शन में यूज नहीं किया जाता है? तो कोगुलेज टेस्ट जो कि डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस को डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है, ये एंटीबॉडीज़ की डिटेक्शन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज सेंसिटिव टू। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो वेनकोमाइसिन, सेफुरोक्सिम एंड क्लिंडामाइसिन, इन तीनों के लिए सेंसिटिव ड्रग है। ये तीनों ही इस बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव।
द नेक्स्ट क्वेश्चन है लुकास रिएजेंट इज, तो लुकास रिएजेंट क्या है? तो लुकास रिएजेंट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक क्लोराइड। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोप्रेन यूनिट्स आर इन अ सेस्क्यूटर्पीन। तो सेस्क्यूटर्पीन में 3 आइसोप्रेन यूनिट्स होती हैं। अगर ये सिर्फ सेस टर्पिनोइड है तो सेस टर्पिनोइड के केस में 5 आइसोप्रेन यूनिट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स आर डिजाइन टू डिटेक्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स जो हैं वो किस लिए डिज़ाइन की जाती हैं, किस चीज़ को डिटेक्ट करती हैं? तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स जो हैं वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को डिटेक्ट करती हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एंड स्पेसिफिकली इसमें भी ये जो बीटा सब यूनिट होती है, बीटा सब यूनिट जो है वो मेज़र की जाती है टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एनएमआर स्पेक्ट्रम सिग्नल इज ऑब्जर्व्ड एज ट्रिपलेट, what will be the ratio of relative peak areas in the signal। तो NMR स्पेक्ट्रम में सिग्नल जो है वो अगर एज अ ट्रिपलेट ऑब्जर्व होता है तो उन ट्रिपलेट की जो रेशियो होती है रिलेटिव पीक्स की, लाइक इस टाइप से ट्रिपलेट जो है वो आता है। तो इस ट्रिपलेट सिग्नल की जो रिलेटिव पीक की रेशियो होती है वो क्या होती है? तो ये 1:2:1, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेट्रोडोटॉक्सिन एक्ट्स बाय। तो टेट्रोडोटॉक्सिन कैसे काम करता है? तो टेट्रोडोटॉक्सिन जो है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करके अपना काम करता है बाय ब्लॉकिंग द सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर। तो इनमें से बीटा ब्लॉकर का कौन सा फंक्शन है? तो ये सारे ही फंक्शन दैट इज ब्लॉक इन द रिलीज ऑफ रेनिन, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज इन हार्ट रेट। ये तीनों ही फंक्शंस हैं बीटा ब्लॉकर्स के। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 के बारे में एक करेक्ट स्टेटमेंट इसमें हमें बतानी है। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वाटर रिटेंशन करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एंड इसके साथ में ये डिक्रीज करता है प्रेजेंस ऑफ एनालाप्रिल। जो एल्डोस्टेरोन के लेवल हैं वो इंक्रीज होते हैं एंड सोडियम एक्सक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ऑल्सो यूज फॉर हेयर ग्रोथ इज। तो हेयर ग्रोथ में कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट यूज किया जाता है? तो वो एजेंट है मिनॉक्सिडिल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि इनिशियली डेवलप किया गया था ओरल एंटी हाइपरटेंसिव की तरह, लेकिन बाद में ये टॉपिकली अप्लाई, इसका यूज़ जो है वो आया, टॉपिकल एप्लीकेशन जो है वो हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेक्टोसीमिया इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ। तो गैलेक्टोसीमिया किसके लैक की वजह से कॉज होता है? तो गैलेक्टोसीमिया जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है एंड गैलेक्टोस प्रोडक्शन की एबिलिटी को इम्पेयर करता है। तो ये गैलेक्टोस 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से गैलेक्टोसेमिया कॉज होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज सुटेबल टू डिटरमाइन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इनटू टिश्यू। तो कौन सा मेथड जो है वो सुटेबल होता है इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग की इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यूज़ में, उसको डिटरमाइन करने के लिए? तो वो है रेट ऑफ ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू। जितना ज़्यादा रेट होगा उतना ज़्यादा ड्रग जो है वो टिश्यू तक पहुंचेगा एंड जितना कम रेट होगा, जितने स्लो ब्लड सप्लाई होगी उतना ही कम जो है वो ड्रग टिश्यूज़ में पहुंचेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड इज कैरिड आउट बाय द माइक्रोबियल कल्चर ऑफ। तो कमर्शियल प्रोडक्शन ग्लूकोनिक एसिड की किसके माइक्रोबियल कल्चर की हेल्प से की जाती है? तो वो है एस्पेरिगलस निगर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये नेचुरली प्रोड्यूस करता है ग्लूकोनिक एसिड को एंड कमर्शियली इसकी जो एफिशिएंसी होती है
ग्लूकोनिक एसिड को प्रोड्यूस करने की वो काफ़ी हाई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म गिव्स रैपिड ड्रग बायोअवेलेबिलिटी। तो कौन सी डोजेज फॉर्म जो है वो रैपिड ड्रग बायोअवेलेबिलिटी देगी। तो जो सॉल्यूशन फॉर्म है वो रैपिड बायोअवेलेबिलिटी देगी हमारे ड्रग की। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द टारगेट मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज इज। तो एक्सरेज की प्रोडक्शन में कौन सा टारगेट मटेरियल यूज किया जाता है। तो मोलिब्डेनम दैट इज ऑप्शन बी, ये टारगेट मटेरियल होता है यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोपेन अल्कलॉइड कैन बी सिंथेसाइज बाय। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स को कैसे सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो इनको ऑर्निथिन पाथवे की हेल्प से सिंथेसाइज किया जाता है ट्रोपेन अल्कलॉइड्स को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज। तो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कैसे होता है। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो होता है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल इज एट पीएच। तो टाइप ए जेलेटिन कैप्सूल का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितने पीएच पे होता है। तो ये होता है पीएच 9 पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड टाइप बी के लिए 4.7 पीएच पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली ऑर्गेनोफॉस्फेट विच इज नॉट लिपिड सॉल्युबल इज। तो जो इकोथायोफेट ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो लिपिड सॉल्युबल नहीं होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,6 डाईमिथाइल फिनाइल पेनिसिलिन इज आईयूपीएसी नेम ऑफ। तो 2,6 डाईमिथाइल फिनाइल पेनिसिलिन किसका आईयूपीएसी नेम है। तो ये है मेथिसिलिन का आईयूपीएसी नेम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डीओपीपी एंड पीएओ टेस्ट आर यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ। तो ये दो टेस्ट हैं डॉप टेस्ट एंड पावर टेस्ट। तो डीओपीपी टेस्ट जो है वो होता है डाई ऑक्टाइल थैलेट पार्टिकल टेस्ट एंड पीएओ जो है वो होता है पॉली अल्फा ओलेफिन टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं वो हैपा फिल्टर दैट इज़ हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर्स, इनकी एफिशिएंसी को इवेलुएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो लोसार्टन जो है वो एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज अ बेंजोडाइजेपिन। तो इनमें से कौन सा ड्रग एक बेंजोडाइजेपिन है। तो अल्प्राजोलाम दैट इज ऑप्शन ए, ये एक बेंजोडाइजेपिन ड्रग है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट डिराइव्ड अल्कलॉइड। तो प्लांट डिराइव्ड अल्कलॉइड इनमें से एट्रोपिन है दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स एम्बेडिंग ड्रग पार्टिकल्स इन अ पॉलीमेरिक मैट्रिक्स। तो पॉलीमेरिक मैट्रिक्स में ड्रग पार्टिकल्स की एम्बेडिंग जो है वो एक माइक्रोस्फीयर्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट ड्रग अब्जॉर्प्शन। तो इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो ड्रग अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो कि लीवर के थ्रू किया जाता है वो अफेक्ट करता है ड्रग अब्जॉर्प्शन को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट की वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा वेट गेन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड कशिंग सिंड्रोम, ये सारे एडवर्स इफेक्ट भी हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड के लॉन्ग टर्म यूज़ पे देखने को मिलते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी है। तो वो मसल है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस जो कि
फ्रंट पार्ट ऑफ थाई में, एंटीरियर पार्ट ऑफ थाई में लोकेटेड रहती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं इस वीक के। अब कल जो संडे को वीडियो आएगी, इस संडे को हम पूरे मंथ की कंपाइलेशन मैं वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें अराउंड 230 क्वेश्चन जो कि हमने थ्रू आउट द मंथ इस सीरीज़ में डिस्कस किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस उस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे, जिससे हमारी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी क्वेश्चंस की। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें और इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।